छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाँ भारत। चने सब कुछ मजेदार बने। हाँ भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात यह कि 47 से लेके 25 तक, यानी देश की आजादी के दिन से लेके आज तक, अभी तक, जब से यह देश आजाद हुआ है, अगर मैं कहूं तो जब अंग्रेजों को यहां से धक्के मार के निकाला गया तो हमारे देश की जनता बहुत खुश थी। हमारे देश की जनता वॉज हैप्पी। हालांकि पार्टीशन हुआ था। भारत नहीं, देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा पॉपुलेशन माइग्रेशन था। किस बेस पे, किस तर्ज पे? तुम कपूर हो या खान, यानी हिंदू हो या मुसलमान, इस पे इस देश की आबादी और दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या का डिसलोकेशन हुआ था। हम उससे उभरे, इससे बाहर आए तो यह खुशी थी कि अब कोई अंग्रेज हमारे ऊपर नहीं बैठा, अब कोई अंग्रेज हमारी नुमाइंदगी नहीं करेगा। वो अंग्रेज जो हमारे दुख दर्द नहीं समझ सकते, अब वो अंग्रेज हम पे राज नहीं करेंगे। हमारे अपनों को हम चुन के भेजेंगे। मूव ऑफ विजुअल्स। हमारे अपनों को हम चुनेंगे। हम में से कोई नेता निकलेगा और निकले। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर? थैंक यू। 47 से लेके आज तक एक के बाद एक आप जो तस्वीरें अभी देखेंगे वो भारत के प्रधानमंत्रियों की है। एक एक हीरा, राजनीतिक हीरा, अपने देखिए, जब काल निकल जाता है उनका, जब उनका समय निकल जाता है तो उसके बाद आलोचना बहुत आसान हो जाती है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, वाजपेयी जी हो, मोरारजी देसाई जी हो, एच.डी. देवेगौड़ा जी हो, इंद्र कुमार गुजराल साहब हो या हो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, समय निकलने के बाद तो आप ये चलाते रहिए आप तस्वीर। समय निकलने के बाद तो आलोचना बहुत आसान है। इस देश में दो ही चीजें बहुत आसानी से मिलती हैं, एक चाय समोसा और एक आलोचना। प्ले द विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शर्मा, डोंट प्ले दिस अराउंड। तस्वीरें चलाइए प्रधानमंत्रियों की। ये बहुत आसानी से मिलती है आलोचना, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सत्ता के पद पे बैठ के, प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो या इंदिरा गांधी जी या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द डिसीजंस व्हिच दे आर टेकिंग इज नॉट दैट इजी। दे वर नेवर इजी। वो कभी आसान थे ही नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दर्शकों कि आलोचना पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन आज जो एक प्रॉब्लम या एक वैक्यूम आ गई है वो है विपक्ष की। माई प्रॉब्लम इज दिस कि ये संसद की बिल्डिंग जरा चलाइए। ये किस लिए बनी है, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि ये नई संसद ये किस लिए है, या ये पुरानी संसद किस लिए थी? 14 से लेकर अभी तक ये हो क्या रहा है इस देश में? ये भव्य इमारत, ये बेहतर कुर्सियां, ये किस लिए हैं? Why is there a parliament? अगर नेता चाहते हैं, विजय त्रिवेदी जी, हम सिविक्स की क्लास दे सकते हैं। Coincidentally, I was not that bad at civics. लेकिन ये इस देश का एक 140 करोड़ बच्चा जानता है, व्यक्ति जानता है कि पार्लियामेंट इज नॉट देयर टू प्रोटेस्ट। तरीका है अपनी बात रखने का, तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आप सत्ता में बैठे लोगों की बात में हाँ मिलाएंगे। नहीं, उनकी आलोचना कीजिए, उनको घेरिए, उनको कटघरे में खड़ा कीजिए। अभी गौरव भाटिया आएंगे, बहुत बड़े तुर्रम खां वकील हैं, घेरिए अगर आप उनको भी घेर सकते हैं तो, लेकिन काम तो होने दीजिए। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि काम नहीं हो रहा।
मेरे को प्रॉब्लम यह है कि हर साल के बाद आफ्टर एवरी पासिंग ईयर 14 से लेके 25 तक 11 साल हो गए इस देश में, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी एक नई संसद की बिल्डिंग बना दी, भव्य इमारत बना दी, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही। दैट इज वर्क, वो है काम, वो है डिस्कशन। सिर्फ एक चीज हो रहा है और वो है डिसरप्शन। डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन कैन नॉट बी द नॉर्म। होड़दंग मचाना, आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन काम तो होने दीजिए। मुझे 14 से लेकर 25 तक एक सत्र गिनवाइए। आई चैलेंज द ऑपोजिशन। सिर्फ एक ही बात है, मैं अभी सत्ता से पूछूंगा तो सत्ता में बैठे वो लोग बोलेंगे विपक्ष चलने नहीं देता। विपक्ष से पूछूंगा, विपक्ष बोलेंगे कि ये सत्ता में बैठे लोग चाहते नहीं चले, हमको बोलने नहीं देते। सत्र शुरू नहीं हुआ, 15 से 20 मिनट हुए थे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आगे की सत्ता में बैठे लोग हमें बोलने नहीं देंगे। अरे हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता है? आप कोई भविष्यवाणी करते हैं? मुझे पता है कि राहुल गांधी जी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या वो क्या होता है, वो नक्षत्र वक्षत्र भी पढ़ने लेते हैं क्या? जो उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। 20 मिनट हुए हैं संसद का सत्र शुरू हुए, पहला दिन है आज। वो कह रहे विपक्ष में बोलने नहीं दे रहा। अरे आपको पता है ये सोशल मीडिया पे आजकल के लोग हैं गौरव भाटिया जी, ये किसी को छोड़ते नहीं है। आपको पता है लेटेस्ट पॉलिटिकल मीम क्या है? व्हाट इज द लेटेस्ट पॉलिटिकल मीम दर्शकों? कि हर संसद का सत्र होगा, मोदी जी आएंगे, उनके पीछे एमओएस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जितेंद्र सिंह जी खड़े होंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, वो सब चलेगा और उसके ठीक 45 मिनट के अंदर ओम बिरला जी आएंगे, बोलेंगे मैं आपसे निवेदन करता हूं ये ना हो, एंड इन 20 मिनट्स 12 बजे तक के लिए स्थगित। 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 6 बजे के बाद नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में भीड़ जम जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां सांसदों के घर के आगे लगेंगी, सब होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो होना चाहिए। क्या? सत्र चलना चाहिए, डिस्कशंस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। कैन हैव द फुल पैनल ऑन एयर। ये कब तक चलेगा गौरव भाटिया जी कि आप विपक्ष पे इल्जाम लगाएंगे? सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। प्रणाम गौरव भाटिया जी, आप बहुत तुर्रमखा वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये कहते हैं विपक्ष वाले कि आप निकल जाएंगे इधर उधर से, लेकिन बात साफ है, विपक्ष कहता है सत्ता में आप हैं। देश में तीसरी बार जब अगला इलेक्शन होगा तो 15 साल बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। सत्र चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आखिर कब, व्हेन पूछता है भारत। गौरव भाटिया 60-40। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आज जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संसद में दहाड़ा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्पष्टता से संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बात कही जो हर नागरिक और विपक्ष भी सुनना चाहता था। उन्होंने कहा हम हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है उस पे भी हम चर्चा करेंगे, और जो रिपोर्ट आ रही है चैनल में 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा का समय तय हुआ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और एनडीए के घटक दल चाहते हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पे बहस हो, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा अपरिपक्व, झूठ बोलने वाला ऐसा विपक्ष है जो विरोध करने के लिए विरोध करता है। और मैं आपको पहली बात उदाहरण के तौर पे पेश करता हूं। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला हमें बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ये अनर्गल बयान पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन अब देखिए सच्चाई क्या है।
जुलाई 2024 जब पहली बार एलओपी बनने के बाद वो अपना वक्तव्य भाषण दे रहे थे, 1 घंटा 40 मिनट बोले। जुलाई 2024 पहली उनका भाषण संसद के पटल पे। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया 2023 में, तो करीब 37 मिनट बिना रोक टोक के राहुल गांधी बोले। और बजट सेशन में फरवरी 2025 में 42 मिनट बोले, और तब भी बीच में बोलते रहे माइक ऑफ हो रहा है, माइक ऑफ हो रहा है। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया किसी का माइक ऑफ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे टीवी पे दिखाया नहीं जाता। अब आप मुझे यह बताइए, एक सांसद को इस बात की चिंता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है मुझे टीवी पे दिखाओ, मतलब फोटो ऑफ पॉलिटिक्स। अब उनकी परिपक्वता के नेता पे लगता है, पर यही आरोप तो चर्चा के लिए, पर यही आरोप तो पर गौरव जी, ओनली मी एंड गौरव, पर यही आरोप तो विपक्ष 14 से लेके अभी तक आपके नेताओं पे लगाती आई है कि आपके नेता ओनली फोटो ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर जगह फोटो। अब वही आप वापस उन पे डाल रहे हैं, गौरव जी। नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी आपने और बढ़ा दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दीजिए। जब राहुल गांधी 1.5 घंटे तक बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी बैठ के पूरा भाषण राहुल गांधी का सुनते हैं, और प्रधानमंत्री जी को अगले दिन उसका उत्तर भी देना था। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा राहुल गांधी ने मणिपुर पे, और आप कहिएगा अपने रिसर्चर से निकलवा लें। प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पे जब मणिपुर पे उत्तर दे रहे थे, तो राहुल गांधी और सारे कांग्रेसी वो संसद के पटल से वॉकआउट कर चुके थे। अब आपसे मैं पूछता हूं, जब आप उम्मीद करते हैं, आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, प्रधानमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं और सुन रहे हैं आपकी बात, जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे तो क्या आप संसद के पटल से वॉकआउट कर जाएंगे? ये कैसी स्वस्थ प्रणाली है? अब दूसरी बात सुनिए, ऐसा अपरिपक्व नेता कौन सा है जो संसद के पटल पर हवाई चुंबन देता है, फ्लाइंग किस दे रहे हैं? कौन है वो बताइए? मैंने नाम नहीं लिया। कौन वो व्यक्ति है जो आंख मारता है, आंख मार रहा है पार्लियामेंट के अंदर? आप बताइए मुझे। तीसरा, कौन वो व्यक्ति है जो अपनी सीट छोड़ के प्रधानमंत्री जी की सीट पे जाता है और जबरदस्ती गले लग जाता है? आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन है? और ये संसदीय मर्यादा को तार तार करने वाला कार्य है। अब बात आती है राहुल गांधी के अधिकार क्या है। मैंने जिम्मेदारियां बताई जो वो निर्वहन नहीं कर पाते। अधिकार क्या है? राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए राइट टू रिप्लाई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये संसद जो है ये कानून से चलती है, नियमों से चलती है, और इसमें जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में और जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा में, वो तय करते हैं राइट टू रिप्लाई आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात सबसे बड़ी है, आपको लगता है वीवीआईपी कल्चर में आप कानून के ऊपर है। नहीं राहुल गांधी जी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मैं चुनौती देके कहता हूं, आप तर्क करिए, आप कोई प्रमाण दीजिए और आरोप लगाइए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर मुद्दे पे चर्चा करेगी, लेकिन आज भी जो सांसद वेल में गए थे, कभी माइक तोड़ के, कभी कागज, कभी टेबल पे खड़े हो जाना, ये किसी सांसद का अधिकार नहीं है। मैं इसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मानता हूं। दिस इज अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओपनिंग कमेंट्स आपके। क्या मोबाइल में क्या आप इतना गूगल करने लगे हैं आजकल? आप तो गूगल पर डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं गूगल नहीं कर रहे हैं सर, कुछ एक पेशेंट का केस है, किसी का छोड़ दीजिए, या मेरी पर्सनल बात है। राइट। गौरव भाटिया जी विद्वान आदमी हैं, उन्होंने बड़ी विद्वता से राहुल गांधी के चरित्र को विश्लेषित किया। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं भी उनको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक नहीं कई उदाहरण दूंगा। पर गुजरात की एक कहावत के साथ, गुजरात में कहावत कही जाती है, पीपल पान खरांता हस्ती कुंपलियां, मुझ बीती तुझ बीत से धीमी बापुड़ियां। पीपल के पुराने पत्ते जब झड़ते हैं ना, तो नए पत्ते हंसते हैं। तो यही कहता है पुराना पत्ता कि जो मेरे ऊपर बितवा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर बीतेगी। अब उदाहरण तो विंटर सेशन 2010 से लेके 14 तक का है। भाजपा ने पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया, चलने ही नहीं दिया। अरुण जेटली जी क्या कहते थे?
Stalling the parliament is also a form of democracy. It favors the nation, it favors the democracy. अरुण जेटली ने 2 बार इस बात को कहा कि हम तो डिस्कशन जाते ही नहीं है, डिस्कशन कराते ही नहीं है, हमें पता है ये बात क्या होगी। और लगातार उन्होंने कहा कि अगर हम रोक रहे हैं पार्लियामेंट, इन्होंने भी कहा, सुषमा स्वराज ने कहा, राज्यसभा में अरुण जेटली नेता थे, उधर सुषमा स्वराज नेता थी, दोनों ने क्या कहा, यही कहा कि संसद का सत्र नहीं चलने देना, यह भी लोकतंत्र को मजबूत करता है, देश को मजबूत करता है। और अभी ये कह रहे थे ना, मोदी जी ने भी आज कहा, ये अरुण जेटली ने ही कहा था कि ये जिम्मेदारी पक्ष की है कि वो संसद का सत्र चलाए, हमारी नहीं है। एक तो पूरा सत्र इन्होंने विंटर सेशन 2010 इस पे नष्ट कर दिया, क्योंकि ये अड़े हुए थे कि जब आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, तभी हम सत्र चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। ये क्या बात करेंगे हमसे। और ये अभी कह रहे थे फ्लाइंग किस का तो खोज लिया लोगों ने, कहीं नहीं मिला, आंख मारना दिखा जरूर, तो वो अपने मित्र को मार रहे थे, इनके पक्ष की ओर तो किसी को नहीं मार रहे थे ना। कहीं ऐसा कोई भी ऐसा, मैं यही बैठा हुआ हूं, जरा आप पूरी की पूरी संसद की ले आए बुक और दिखा दें कि उसमें अपने दोस्त की ओर देख के अगर आंख मार के कुछ कोड करना अपराध है तो राहुल गांधी अपराधी हैं। और ये भी अगर है कि विपक्ष की ओर से उसका नेता जाके प्रधानमंत्री को गले मिलता है, ये अपराध है, तो बोल दे। इतनी देर से बस ये विश्लेषण कर रहे थे, फोटो ऑफ, फोटो ऑफ, फोटो ऑफ। क्यों भैया, वो विपक्ष के नेता हैं सदन में, आप उनको दिखाएंगे नहीं। माननीय ओम बिरला जी ने कहा कि मैं बंद नहीं करता हूं, ना उसको शुरू करता हूं, और उसके कुछ समय बाद ही ओम बिरला जी ने, आप भी अपने रिसर्चर से कहिएगा, पता कर लेगा, ओम बिरला जी ने कहा कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं आपका माइक बंद करा दूंगा। सदन के सब सर्वोच्च पीठ पर बैठ के अगर ओम बिरला झूठ बोलेंगे तो क्या होगा। और रही बात जो ये बोल रहे थे कि ये करते हैं सदन के जो अध्यक्ष हैं ऐसा वैसा, वो है ना कि जज तुम्हारा, सब तुम्हारा, मुंसफ तुम्हारा, मुझे पता है कसूर हमारा ही निकलेगा, वही हो रहा है। चलाए ना सेशन। मोदी जी तो इसी सेशन में अभी 2 दिन 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कितना केयरलेस अप्रोच है। ये बता रहे बड़ा सम्मान कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, उन्होंने भाषण सुना, अरे उनको जवाब देना था, उनको भाषण सुना। मोदी जी से मणिपुर की बात करो तो वो घुमा फिरा के उसको जयपुर और कानपुर की बात बताने लगते हैं, तो कौन सी उनकी बात कोई सुनेगा। और इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है कि पूरे के पूरे लोगों ने वॉकआउट कर दिया। अरे आपने तो भाटिया जी 150 से ऊपर सांसदों को विपक्ष से निकाल करके, विपक्ष के संसद से निकाल करके अपने सर्वोच्च पीठ पर जो बैठे हैं सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से, और उसके बाद आपने बिल पास कराए। आप मर्यादा की बात मत कीजिए। और हाँ, मैं फिर कहता हूं, यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के ओपनिंग कमेंट्स चलाए। कंचना जी अपनी जिम्मेदारी, कंचना जी आरजेडी, कंचना जी ओपनिंग कमेंट्स। कंचना जी। जी विजय दादा आ रहा हूं इसके बाद। जी ऐश्वर्य जी, चर्चा सरकार कराने कह रही है, आप इसी बात पे फोकस किए हुए हैं। मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आप इसका भी आपके पास लॉजिक होगा, जवाब भी होगा। हमारा क्या मांग था, हमारा ये मांग होगा था तो क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपके पास जवाब है इसलिए मैं कह रही हूँ, और जवाब देंगे अभी। 267 रूल के तहत, 267 रूल के तहत चर्चा करवाई जाए, हमारी यह मांग थी। और इसलिए क्योंकि पहले से भारतीय जनता पार्टी 2015 में रिमेम्बर करते हुए 27/11 जो अटैक हुआ था उसको रिमेम्बर करते हुए इसी रूल के तहत चर्चा की थी, क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्र हित के लिए यह मुद्दा था। 2015 में इस पर डिबेट इसी सरकार ने कराई थी, डिस्कशन कराई थी 267 के तहत। 2019 में आई है ये 370, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही बोला था, इस पर भी इसी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र हित और नेशनल सिक्योरिटी के मसले को रखते हुए इसी 267 के तहत चर्चा कराई थी। और जब इसके तहत चर्चा होती है तो एक मैसेजिंग जाता है कि अभी देश की प्रायोरिटी क्या है और अभी सरकार का फोकस कहाँ है और क्यों होना चाहिए। सारे मुद्दे साइड में रखकर अभी राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। और इसीलिए हमारी मांग थी कि राष्ट्र हित में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और आतंकवाद के खिलाफ इस पर चर्चा होनी चाहिए और 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज हमारे नेता गए पार्लियामेंट में और आज ही नोटिस दे दिया कि नहीं हमको अभी चर्चा करानी इस पे। ये नोटिस कल ही चली गई थी। SIR पर चर्चा हो, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, ये नोटिस तो कल ही चली गई थी। लेकिन क्या आप आज उसको अलॉट नहीं कर सकते थे स्लॉट?
आप चाहते हैं ना देश सुरक्षा की बात आप करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ आप बोलते हैं, तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए थी, बस इतना सा मसला है। और इसमें ये नहीं बोलने वो कह रहे भैया रूल की बात है। ओके कंचना जी, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। वो कह रही है रूल की बात है। मैं इससे पहले बीजेपी का जवाब लूं, मैं विजय जी मैं आपका, क्योंकि गौरव भाटिया जी पहले ओपनिंग कमेंट्स कर चुके हैं। ये कह रहे भैया इस स्पेसिफिक रूल में, और ये आज का नहीं है, ये मैं रोना नहीं बोलूंगा, ये मैं बात नहीं बोलूंगा, ये बात बीजेपी भी करती थी जब बीजेपी विपक्ष में थी कि इस रूल में होना चाहिए, इस रूल में डिस्कशन होगा तो ही मानेंगे, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब वही चीज ये कर रहे हैं, और ये इतने लंबे से कर रहे हैं कि मानो मत। हर चीज में इनके रूल में होगा तो मानेंगे, इनके रूल में नहीं होगा तो डिस्कशन भी इनके लिए बेकार है। विजय जी वर्सेस 4। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, पार्लियामेंट में क्या है, दो चीजें से चलती है पार्लियामेंट। अभी हमारे गौरव भाटिया जी भी कह रहे थे, वो विद्वान लोगों में से रत्नाकर जी भी जिक्र कर रहे थे और कंचना जी भी कर रही थी। पार्लियामेंट दो चीजों से चलती है, एक रूल से और एक कन्वेंशन से, समझे। अब ये क्या होता है, जिसको जो सुविधा होती है वो बात करता है। जब रूल में मुश्किल हो तो कन्वेंशन की बात करेंगे, जब कन्वेंशन की मुश्किल हो तो रूल की बात करेंगे। अभी खैर मुद्दा क्या है, एक मुद्दा तो यह है कि क्या इस पर बहस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया। सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार ने बात की, सभी लोगों ने, विपक्ष ने उसमें बात की, तो हो सकता था कि आज ही उस पर चर्चा शुरू करवा दी। लेकिन ये तो साफ था कि जब भी संसद का सत्र शुरू होगा तो ऑपरेशन सिंदूर पे, पहलगाम पे चर्चा होगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान पर जिस तरह से किया, ऑपरेशन सिंदूर की जो बात की, प्रधानमंत्री ने भी आज उस पर बात की कि भाई 100% स्ट्राइक रेट हमारी रही है, तो इसमें नहीं है। बल्कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि संसद की तरफ से पहले ये प्रस्ताव पारित किया जाए हमारी सेना के शौर्य को लेकर, कि ये जो संसद है वो उसकी तारीफ करती है सेना की, कि जिस तरह से उसने बहादुरी के साथ उस पूरे काम को अंजाम दिया। ये मुद्दा पहली बात है। दूसरी बात है, मुझे नहीं समझ में आया कि सरकार को जब ये साफ है कि इस पर चर्चा होनी है तो आज का दिन क्यों बर्बाद किया जाए। इसमें ये कहना कि नहीं पहले दिन क्या है, आप तो इतने दिन से इंतजार करवा रहे थे, विपक्ष तो विशेष सत्र की मांग कर रहा था, आपने विशेष सत्र नहीं बुलवाया, तो फिर तो कम से कम मानसून सत्र को शुरू होते ही पहले दिन होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात विपक्ष के लिए कहता हूं कि बार बार ये बात होती है कि प्रश्नकाल को पूरा करवाया जाए। 1 घंटे का प्रश्नकाल है, सब लोगों की सांसद और वो विपक्ष के सांसदों की मांग, उस पर प्रश्न होते हैं मोटे तौर पर, तो उसको क्यों टालते हैं। 1 घंटे में तो कुछ देश में जाने वाला नहीं था। आज भी 11:15 पे 20 मिनट पे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया, तो क्यों हाउस को, प्रश्नकाल को एडजॉर्न किया जाता। प्रश्नकाल विपक्ष के लिए सबसे मजबूत ताकत का हथियार है, उसको आपने नहीं करने दिया। लेकिन सरकार की तरफ से ये करना चाहिए। ये सरकार की कोशिश में बार बार ये बात होती है कि जो ट्रैक 2 चैनल पर बात करके विपक्ष के साथ सरकार को चलाना चाहिए संसद को, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। विपक्ष के पास तो मौका होता है कि आप जो अच्छा वाला काम है जी, जो सेना के शौर्य की बात है, और वो जब सरकार जवाब देगी, रक्षा मंत्री जी देंगे या प्रधानमंत्री देंगे, तो उसकी चर्चा होगी ही। जी गौरव जी, विपक्ष कह रहा है, अभी मैं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास, पूर्व विधायक के पास गया नहीं हूं, हालांकि ही इज द राजीव गुप्ता जी इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ सत्ता से पहले और सत्ता के बाद। अगर आज किसी ने पकड़ ली आपकी ये वाली फोटो गुप्ता जी, तो मीम बन जाएगा कि बीजेपी, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो आप कैसे दिखते थे और सत्ता के बाद आप कैसे दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मीम बन जाएगा किसी ने पकड़ लिया तो। हाँ जी, गौरव भाटिया जी, और फिर आ रहा हूं गुप्ता जी, पंकज सर आ रहा हूं। धन्यवाद। गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो आज भी अच्छा दिख रहे हैं, पहले भी अच्छा दिख रहे थे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ये बात अलग है, गलत झाड़ू में है, वहां से हटना चाहिए, लेकिन ठीक है, उनका अपना एक सोचने का तरीका है। ऐश्वर्या जी, जो अभी तक बातें हुई, देखिए मैंने 3 उदाहरण दे के बताया किस तरह से राहुल गांधी को 1 घंटा 40 मिनट का समय मिला, 37 मिनट का, 42 मिनट का, ये कुछ उदाहरण थे। लेकिन मेरी इस बात को किसी ने काटा नहीं। इसका मतलब ये सही है कि राहुल गांधी जी को पर्याप्त समय संसद में मिलता है। मेरा दूसरा पॉइंट जो था, उस पे मेरे साथी हैं, उन्होंने एक बात कही, मुझे रूल बता दें जिस रूल में आंख मारना, हवाई चुंबन करना या प्रधानमंत्री जी की सीट पे जाके जबरदस्ती गले लगाना गलत हो। तो मैं इतना ही कहूंगा, समय की कमी है, लेकिन
रूल 349 और 350 ये पढ़ लें और उसके बाद तय कर लें, जिसमें साफ लिखा है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी सांसद को मर्यादा बनानी चाहिए संसद की। और इसके साथ ही रूल 267 पे भी बातचीत हुई। रूल 267 अगर ये पढ़ें तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, एनी मेंबर राज्यसभा के रूल्स हैं। तो राहुल गांधी हमारे राज्यसभा में तो है नहीं, मेरी जानकारी गलत हो तो बताइएगा। दूसरी बात, विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन, मतलब रूल 267 में अगर आपको डिस्कशन करना है तो पहले आपको जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर अनुमति नहीं मिली या कुछ बाद मिलेगी तो आपको इंतजार करना होगा। ये संसद है भारत का भैया, ये नानी का घर नहीं है इटली वाला कि मुझे पिज्जा चाहिए और पिज्जा आए और आप खाओ। मर्यादा रख के तभी चर्चा हो सकती है जब लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष राज्यसभा के अनुमति दें। इसके बाद तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी अनर्गल ऐसी बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल त्रुटिवश गलत होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इन्हीं रूल में लिखा है, मैं पढ़ भी सकता हूं कि संसद के अंदर वेल में जाना गलत है। आज भी कांग्रेस के सारे नेता वेल में थे, नेता प्रतिपक्ष ने उनको क्यों नहीं कहा वापस जाओ अगर चर्चा चाहिए थी। दूसरी बात, संसद में कोई भी तस्वीर लेके जाना, बैनर लेके जाना, ये गलत है, ये रूल कहते हैं। हमने देखा किस तरह से एक चर्चा में जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, उनकी तस्वीरें वहां पे रखी थी और वो उसके बाद टेबल पे रख दी ऐसे आपत्तिजनक तरीके में कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। तीसरी बात, बार बार उन्होंने संसद में ये पहले भी कहा कि हमारे देश की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है, ये सेना अध्यक्ष ने कहा है। ये तथ्य भी गलत है, सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का खंडन किया। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी पहलगांव हो या आप किसी और मसले पे चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन आपसे यह जरूर पूछा जाएगा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये तो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष यात्राएं करी विदेश जाके और उनकी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने करी। तो क्या आज देश के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हो सकती? क्या राहुल गांधी आज ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अगर देश को आवश्यकता है तो भी साथ नहीं खड़े होते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंकज जी, गुप्ता जी आ रहा हूं इसके बाद। पंकज जी, पार्टी विपक्ष में थी तो इतनी पवित्र पार्टी है कि कभी वेल में नहीं गई, न लोकसभा में न राज्यसभा में। कभी पोस्टर नहीं लहराया, कभी तस्वीरें नहीं लहराई, कभी शोरगुल नहीं मचाया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी जाके गर्भगृह में धरना देके नहीं बैठे। अरे गौरव भाटिया जी, पहले अपना इतिहास तो देखिए। जब विपक्ष को आज आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 तो बजट सत्र हुए, 10 मानसून सत्र हुए, 11वां आज शुरू हुआ, और 10 विंटर सेशन हुए। ये 31 सत्र हुए। इन 31 सत्रों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि क्या है। नरेंद्र भाई मोदी ने 11 साल में 300 विधेयक पारित कर दिए बिना ज्यादा कोई चर्चा कराए। आज पेंडिंग है 12 विधेयक, उनको भी देखिए ताबड़तोड़ कैसे पारित कराया जाएगा। 29 विधेयक इस सरकार को वापस लेने पड़े और 54 विधेयक इस सरकार के कार्यकाल में लैप्स हो गए। आपको मालूम है गौरव भाटिया जी, संसद के प्रति आपके सम्मान का भाव ये है कि संसद साल में औसतन 55 दिन चलती है, सिर्फ 55 दिन। और प्रतिपक्ष के प्रति आपका जो भाव है वो तो पहले दिन से जग जाहिर है। पहले दिन से आपने विपक्ष के बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ किस तरह का सलूक करना शुरू किया, किस तरह उनकी अवहेलना करनी शुरू की। तो ये जो इतिहास है ये आज आपको तंग कर रहा है। आज आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष से आप किस आधार पर उम्मीद करते हैं? 6 साल से लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, 8 प्रदेशों की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष नहीं है और उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां नरेंद्र भाई मोदी खुद कहते हैं कि 3 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होता है संसद की कार्यवाही पर।
उस कार्यवाही की आप इस तरह से अवहेलना करते हैं। एक एक दिन सिर्फ सत्ता पक्ष के कारण बर्बाद होता जा रहा है। ये आज की हालत है। तो पहलगाम के मुद्दे पर आपको बहस नहीं करानी, ऑपरेशन सिंदूर पर आपको बहस नहीं करानी, आपको ट्रंप साहब ने जिस तरह की बातें कही हैं उन पर कोई बहस नहीं करानी। बहस नहीं करानी पंकज जी, बहस तो इशू ही नहीं है, रूल इशू है पंकज जी। जो मैंने अभी विजय जी से भी पूछा, बहस इज नॉट द इशू। बहस तो ये भी कह रहे हैं करा लो, ये भी करा लो। रूल, इस रूल में कराओ, फला फला रूल में होनी चाहिए तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं है। फला रूल में नहीं हुई तो कोई डिबेट नहीं है, फला रूल में नहीं हुई तो कोई बहस नहीं है। पॉइंट ये है, बहस से बीजेपी नहीं भाग रही है। लेट्स जस्ट पुट द फैक्ट्स आउट। संसद में किस नियम के तहत बहस होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा होता है। मैं मानता हूं विपक्ष ने, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कब क्या वो इस तरह की मांग नहीं करती थी? करती थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का जो एक रवैया है वो दरअसल सारी समस्याओं का सबब है। आज नरेंद्र भाई मोदी अभी 10 दिन पहले 6 देशों की यात्रा करके आए, फिर चल दिए विदेश। मैं नहीं कहता कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब बहुत बड़ी टेस्ट है विदेश नहीं गया है विपक्ष के दिल में कि राहुल गांधी जी बहरीन के एयरपोर्ट पे दिख जाएं तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। ये इनके दिल में टेस्ट है। एवरीवन ऑन है फॉर अ मिनट विजय जी, ये विपक्ष के दिल में एक ऐसी टेस्ट है, एक ऐसी चोट है जिसका क्या मरहम है मुझे नहीं पता। राजेश जी को पता हो तो पता हो कि राहुल गांधी जी बहरीन के एयरपोर्ट पे दिख जाएं तो सब पूछे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो इनको लगता है, को पूछता भैया वो प्रधानमंत्री है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। अगर कभी इस देश की जनता ने राहुल गांधी को मौका दिया तो वो भी जाए, किसने मना किया? विजय जी, बट ऑन दिस पॉइंट क्विक आंसर, उसके बाद मैं राजेश जी के पास जा रहा हूं, गए नहीं है। विजय जी वो कह रहे हैं पॉइंट इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उस जी सॉरी बोलिए। नहीं देखिए पंकज जी जो बात करें, नियम की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री जी तो ऑफिशियल कमिटमेंट पर जा रहे हैं ना। क्या उनकी यात्रा संसद के सत्र के दौरान ट्रैवल के लिए है, टूरिज्म के लिए है, घूमने के लिए है, वो सारी। विजय जी का फ्रेम चला गया, लेकिन राजीव गुप्ता जी आप तो विदेश में रहे हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री कोई ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ हमारे ही देश के जाते हैं, है ना। और अभी प्रधानमंत्री यूके एंड मालदीव्स जा रहे हैं। मुझे पता है गांधी परिवार का यूनाइटेड किंगडम से एक बहुत पुराना रिश्ता है, उसके बारे में मैं जितना कम बोलूं वो अच्छा है। लेकिन पंकज शर्मा जी, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। प्रधानमंत्री की यात्राओं को आप कंपेयर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। बट राजेश गुप्ता इन हिज न्यू अवतार, राजेश जी ये क्या आम आदमी पार्टी का क्या है? ये दिल्ली पे आप लोग क्या निपटे, आप लोग तो पहचान में नहीं आ रहे हैं? सुपड़ा साफ, यहां से भी और दिल्ली से भी। ये तो घर की कहती है चुनरिया फिरा जाएगी। अब टाइम मिला है, पहले तो 10-12 साल तो समय ही नहीं मिला अपने आप को। बहुत बढ़िया बात है। और जब आप मुझे लास्ट में बुलवाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट नहीं है अभी, ऐसा मत बोलो, 20 मिनट बचे। कहते हो कि बड़े नेता बड़े स्टार को बाद में ही बुलाना चाहिए। नहीं, बड़े नेता बड़े स्टार को बाद में ही बुलवाया जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी अच्छा, तो बात दरअसल ये है कि जो अभी बात हो रही थी कि राज्यसभा के अंदर 267 के अंदर कहा गया कि बहस कराई जाए, लोकसभा में 377 पे कॉलिंग अटेंशन होता है, दिल्ली विधानसभा में रूल 54 में होता है। और ये होने का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड बिजनेस है उसको छोड़ दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, और कोई ऐसे अर्जेंट विषय है विपक्ष के पास में जिस पे बात होनी चाहिए जो देश के लिए या उस राज्य के लिए जरूरी है। अब इसका मतलब यह है कि जो लिस्टेड बिजनेस था उसके अंदर यह बात नहीं थी कि हम पहले तो इस बात की बात करें कि हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसके ऊपर कोई चर्चा हो, यानी कि बीजेपी ने या सत्तारूढ़ पार्टी ने उसको नहीं डाला था, तभी तो उन्होंने रूल 267 में बात करने की विपक्ष ने बात करी। दूसरी बात कि आप बिहार के अंदर SIR के ऊपर बात करोगे, अगर ये लिस्टेड बिजनेस में होता तो भी 267 को नहीं लगाया जाता। अगर दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों की गरीब आदमी की झुग्गी तोड़ी जा रही है, वो रोड पे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके पास में खाने को नहीं है, ये लिस्टेड बिजनेस में होता तो 267 की बात नहीं होती। क्योंकि लिस्टेड बिजनेस में सब कुछ नहीं था, तभी तो विपक्ष ने कहा कि भाई हमको इसमें बहस करनी दी जाए।
दूसरी बात आपने कहा कि आप डिस्कशन चाहते हो, भाई मेरा तो सत्ता डिस्कशन करने को तैयार है। आपको कंचना जी से लेके आपको सिंदूर पे डिस्कशन करना है। जिस विषय पे आप डिस्कशन चाहते हो, गौरव भाटिया कह रहे हैं लेट्स हैव द डिस्कशन। डिस्कशन करो, डिसरप्शन मत करो। आप कह रहे हो नहीं, डिस्कशन में करूंगा, उस नियम से करूंगा, लेकिन उस नियम के लिए 2 दिन पहले जाना था, मैं नहीं गया, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट द रूल्स। मैं तो रूल फाड़ देता हूं। राजेश गुप्ता जी, आप तो समझो। ऐश्वर्या जी, मेरी बात को समझिए। मैं चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन अब तो आपको रियलिटी दिख रही है। कॉलिंग सुनिए तो सही। हाँ, अरे कॉलिंग अटेंशन जो होता है या हाँ। कोई जो विशेष चीजें होती है उसमें विपक्ष ऐसे करता है। आपने जैसे कहा बीजेपी भी करती थी, और ये लोकतंत्र का पहलू है कि मुझे जो लग रहा है जो देश के लिए। पर ये कैसा पहलू है कि 11 साल हो जाए डिस्कशन ही नहीं हो रहा? उठाएगा ना वो। पर ये कैसा पहलू है कि डिस्कशन ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिसरप्शन होगा? सुनिए, माना आप आंदोलनकारी लोग हो, आंदोलन करते हो, सड़कों के अंदर भी, संसद के अंदर थोड़ा सा दे दो। नहीं, आप बोलिए गौरव जी, आ रहा हूं, आप बोलो, लेकिन आप मेरे को समझाओ। आप प्लीज जनता को समझाओ कि संसद के अंदर भी आंदोलन करना क्यों जरूरी है। सुनो, सुनिए, जब विपक्ष ने कोई बात उठाई और सत्ता पक्ष अगर उसके साथ में सहमत नहीं है, तो सत्ता पक्ष 47 से लेके आज तक हुआ है कभी? होता है या जो स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो विपक्ष के नेताओं को बुलाते हैं। हाँ, दिल्ली विधानसभा में कई बार हुआ है, विपक्ष के नेताओं को बुलाते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि हाँ भाई हमको इसको चलाना क्या करना है। तस्वीरें चलाऊं दिल्ली विधानसभा की, ये बहुत जो आज के स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी बात करी, उनको कंधे पे उठा के फेंका है आप लोगों ने बाहर विधानसभा में। गौरव जी, आ रहा हूं। ओके, सुनिए तो सही। राजेश गुप्ता, विपक्ष के लोग देश दुनिया में जाके भारत सरकार की बात कर रहे थे, है ना। विपक्ष के जो सांसद थे देश दुनिया में बात के भारत की सेना के पराक्रम की बात कर रहे थे, भारत सरकार ने उन्हें भेजा। तो इसका मतलब क्या है कि सत्ता विपक्ष मिलकर देश की सेना गौरव भाटिया थी ना, तो पार्लियामेंट में भी हो सकता है। चेयरमैन साहब करने की कोशिश करें, स्पीकर साहब बुला लें विपक्ष के नेताओं को, वो बैठ के बात करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले तथ्यों से पूरी चर्चा करेंगे। मैंने अभी 2 बार बताया राहुल गांधी को समय मिला है, और किसी ने भी ये नहीं कहा ये तथ्य गलत है, इसका मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं देश से। उनको समय मिलता है, वो सदुपयोग नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, मोदी जी विदेश यात्रा के लिए क्यों जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत से बाहर जाएंगे विदेशी यात्रा पे तो भारत का ही हित होगा। अब मैं आपको तथ्य देता हूं। मनमोहन सिंह जी, पार्लियामेंट सेशन ऑफ अगस्त 2012 तेहरान, विंटर सेशन ऑफ 2011 रशिया समिट, मॉनसून सेशन 2011 ढाका, बजट मार्च 2012 सेशन साउथ कोरिया। क्या हम भी कहें अरे मनमोहन सिंह जी आप तो मौन भी रहते थे और अदृश्य भी रहते थे, विदेश चले जाते थे? ये उचित नहीं है। बार बार कहा गया बीजेपी भी ऐसे ही करती थी। मुझे अच्छा लगा कि बीजेपी को आदर्श पार्टी मानने लगे हैं विपक्षी दल भी, और इंडी अलायंस तो वैसे ही टूट रहा है। आम आदमी पार्टी अलग हो गई है, बता रहे हैं इंडी अलायंस से अब। लेकिन मुझे ये बताइए अरुण जेटली जी या सुषमा स्वराज जी, जो हम सबके लिए आदर्श है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का उनको पुरस्कार मिला, किसी ने आंख मारी थी क्या संसद के पटल पे? किसने हवाई चुंबन दिया? बताइए मुझे जरा। कभी कोई गले लगा हो इस तरह से जाके? मुझे नहीं याद है। हो सकता है कि भाई मेरी याददाश्त राहुल गांधी की तरह हो, गजनी हूं मैं, लेकिन याद जरूर कराइएगा। तीसरी बात, ओम बिरला जी ने क्या कहा, ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बात आप भी कह रहे थे। डिसरप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर आप चाहेंगे कि संसद का जो सेशन चल रहा है वो ना चले, तो ये नहीं सहन किया जाएगा। और सही तरीके से 1 घंटे में लाखों रुपया लगता है, लाखों रुपया। ये टैक्स पेयर का रुपया है। आप चर्चा करिए, भाजपा को घेरिए, हमें एक्सपोज करिए, लेकिन अगर आप हुड़दंग मचाएंगे, वहां वेल में जाएंगे, तो ये नियम संगत भी नहीं है और ना इसको भारत की जनता पसंद करती है। इसके बाद ओम बिरला जी ने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समय दे दिया जाएगा। तो क्यों क्वेश्चन आवर खत्म होने का इंतजार नहीं किया गया? भाई नियम कहते हैं क्वेश्चन आवर होगा और स्पीकर का ये क्षेत्र अधिकार है, उन्होंने तय किया। इसका मतलब राहुल गांधी के पास कुछ ठोस बोलने के लिए नहीं था, इसीलिए पार्लियामेंट से बाहर निकल के वो चौड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनसे बोला नहीं जाता है।
और एक बात मैं और कह दूं, डिसरप्शन इज ऑल्सो अ टैक्टिक। ये बात कही जाती है, अरुण जेटली जी ने कही, सुषमा स्वराज जी ने। याद करिए वो कौन सा समय था, 2G घोटाला, 122 लाइसेंस रद्द हुए, सुप्रीम कोर्ट ने किए, जेपीसी का गठन हुआ और मंत्री पकड़े गए यूपीए सरकार के। मुझे बता दे, क्या इस तरह का कोई घोटाला क्या भाजपा की सरकार में हुआ कि आप डिसरप्शन, जो कि एक एक्सट्रीम स्टेप है, उस पर रिजॉर्ट करते हो? कोलगेट में 212 लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए, यूपीए सरकार के दिए हुए। कम से कम तुलना करिए तो ऐसी करिए कि जो दर्शक सुन रहा हो वो भी कहे कि हाँ, जो तर्क दिया उसमें वजन था, सही बात बोली। और मैं पुनः कहूंगा, ये लोकतंत्र है, आप आलोचना करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सरेंडर मोदी कह देना राहुल गांधी का जो अपरिपक्वता है उसको झलकाता है। और अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा तो देश कैसे चलेगा, ये भी कृपया करके बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी, बोलिए त्रिपाठी जी। I can see your hand and your fingers, sir. Don't worry. हाँ मिस्टर भाटिया, तो जो नहीं, आप अभी इतनी देर से जो कह रहे थे, तो मुझे आप एक बात बताइए। आपने, मैं नीचे से चालू करता हूं, आपके जितने डिसेप्शन हुए वो गलत बातों पे हुए। विनोद राय ने, ऑडिटर जनरल ने कहा कि घोटाला हुआ है, बाद में माफी मांगा रिटर्न और अपनी किताब में लिखा। उज्जवल निकम ने कहा कि कसाब ने बिरयानी मांगी, अब वो कहते हैं कि नहीं, उसने ऐसा नहीं मांगा था, मैंने तो ऐसा ही कह दिया था। उनके आधार पे आपने डिस्ट्रक्शन किया। और जिस 2G घोटाले की आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें एक आदमी हमारे यहाँ का आज तक आरोपित सिद्ध नहीं हुआ, धड़ाम से गिर गया, उस पे आपने आपके अरुण जेटली और अरे 122 ने 124 रद्द हुए होंगे टेक्निकल डिफेक्ट से, किसी आदमी को सजा नहीं हुई, बीच में मत बोलिए। और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और टैक्टिक नहीं कहा दिस इज टू बूस्ट द डेमोक्रेसी, इट फेवर्स द नेशन। और माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, ये पूरा का पूरा 2010 का विंटर सेशन वॉश आउट हुआ, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि 184 में या 193 में बहस हो, कांग्रेस चाहती थी, विपक्ष चाहता था, भाजपा उस पर बहस नहीं करा रही थी। बहस कराने को तो हम भी तैयार थे, वो नियम के तहत चाहते थे। और अभी आप जो कह रहे थे, किसी ने ऐसे नहीं किया ना, नरेंद्र मोदी जी वाला ऐसे एक्शन करना, किसी सांसद को ताड़का की हंसी बता देना, और ये बोलना कि पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में मैंने जाके देखा कि रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। ताड़का की हंसी बोला था प्रधानमंत्री जी ने, चुनौती देता हूं, यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी अभी। जी बोला था, रामायण के बाद रामायण के बाद पहली बार। बहुत सही, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए, पहले हंसी सुनाई दी, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। किसी एमपी का नाम दिया था, गलत नहीं, किसी एमपी का नाम दिया था। जब आपको कैसे पता चल गया वो हंसी कांग्रेस नेत्री की थी? तो कर्म लौट के, अरे आप कैसे पता चल गया? आप कह रहे हैं ना, आपको लगता है कि कांग्रेस की नेत्रियां जो है, लीडर है, वो हंसती है इस तरह से? मुझे बीच में कैसे बात कर रहे हैं आप? सोनिया गांधी जी आपको हटा देंगी अगर कुछ बनाया है, मुझे नहीं पता है। आप कैसे छुपा रहे हैं? सोनिया गांधी जी आपको हटा देंगी, कहीं उनके लिए तो नहीं कह रहे आप? ऐसे करके भाजपा बताइए, ताड़का से उनकी तुलना कर दी आप, गलत बात है भाई। आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी कहते हैं मुझे, देखिए बैक ऑन टॉपिक, मैंने आपको उदाहरण दिया, अब आप ताड़का कौन है, चाची ताड़का को सब हो जाए, वो सब दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रत्नाकर जी प्लीज रिलैक्स, पंकज शर्मा भद्दे तरीके से मैं ये सवाल पूछिए जो मैंने। विजय त्रिवेदी जी, आप लोग डाइवर्स करते हैं, आप लोगों को ताड़का के बारे में पढ़ना, आप लोग रामायण पढ़ लीजिए, आप लोग दोबारा रामायण पढ़ लीजिए। पश्चिम यूपी में एक और कहावत है ताड़का को लेकर, अब मैं बोलूंगा तो और रायता फैल जाएगा। हाँ त्रिवेदी जी बोलिए। विजय दादा। ऐश्वर्या, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये तय हो गया है कि डिबेट होनी है 25 घंटे संसद में, 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में, तो कम से कम ये जो आपके यहाँ पर हो रहा वो ना हो, और जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है, जिसके लिए सारा इतना दैट इज द पॉइंट किया गया, एब्सोल्युटली विजय जी, कम से कम चर्चा हो जाए। पर विजय जी मेरे को लगता है विपक्ष में, लेकिन इसमें जनता को भी समझना पड़ेगा ना, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जनता मतलब इन लोगों को लगता है कि डजंट मैटर। जैसे अभी अनुराग भदौरिया नहीं है, गौरव भाटिया जी के BFF हैं, टॉपिक में दुनिया में कुछ भी कर लूं, वो व्यक्ति सुबह जिस पे रील बना के आया है उसी पे बोलेगा। आप ऐसी की तैसी एड़ी चोटी का जोर लगा लो,
अगर उसने सुबह गोलगप्पे खिलाए हैं स्पोर्ट्स शूज पहन के या खेती करी है तो वो उसी पे बोलेगा। अब एड़ी चोटी का जोर लगा लो। दिस इज हैपनिंग विद द कंप्लीट ऑपोजिशन। ये पूरे विपक्ष के साथ हो रहा है। टॉपिक कुछ है, बात कुछ है, डिस्कशन कुछ है विजय जी, एंड इट्स नॉट अ जोक एनीमोर, इट्स बिकमिंग सीरियस। विजय दादा, एंडिंग कमेंट्स। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब गंभीर मुद्दा है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आपको पहलगाम पर चर्चा करनी है तो पहलगाम पर चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और इसके साथ मैं एक राइडर दे रहा हूं कि जिस पर भी चर्चा करें सेना के शौर्य को थोड़ा सा ध्यान रख लें, है ना। किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा में सेना के शौर्य का एक जो माहौल है देश भर में, उसको अपमानित ना करें, ये कोशिश जरूर की। सरकार पर आलोचना करें, वैसे तो गौरव जी बैठे हुए हैं, वो किसी भी चीज को सरकार के साथ जोड़कर बात कर सकते हैं, और जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुद्दों पर बात करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो चर्चा हुई, गौरव जी ने बात की कि किस किस तरह से घोटाले हुए थे और उन पर हुआ था, तो वो तो उनको पता है कि उसका फाइनल क्या हुआ था। मसला ये नहीं है, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अब पहलगाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, या जो भी चर्चा विपक्ष करना चाहता है वो करे, और सरकार के जवाब को भी सुने। राजेश जी, मैं उस दिन को आज भी याद करता हूं जब अविश्वास रखा प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उस पर जवाब नहीं सुना उन्होंने प्रधानमंत्री का, तो वो कोई बहुत संसदीय व्यवस्था में अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज नहीं है। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता, मेरा ये कहना है कि मेरे बड़े भाई गौरव भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं और उन्हें जाना चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो कहीं जाएं, चाहे चांद पे बैठ के देश को चलाएं, लेकिन लेके क्या आए। ऑपरेशन सिंदूर हमने इतना जबरदस्त करा, हमारी शौर्य गाथा हमने देखी, लेकिन उसके बाद में ट्रंप जिस तरीके से बार बार बोले जा रहे हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी को टीवी पे आके अपने मन की बात कह देनी चाहिए कि ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सपोर्ट जुटाने की कोशिश करी और लोन ले लिया, वो कैसे हो पाया जब मोदी जी इतने जा रहे थे, हमारे इतने अच्छे संबंध है। मेरा सवाल इसके ऊपर है। तो मोदी जी जाएं, लेकिन भारत के लिए कुछ लेके आए, ये बहुत जरूरी है। रही बात दूसरी की, अगर संसद चलानी है, जैसे मैंने कहा, अभी आपने बीच में बोला कि ये दोनों, अगर कोई दो लोग बहस कर रहे थे, आपने बीच में बोला, आपका काम है, आप एंकर है। ऐसे ही स्पीकर और चेयरमैन का ये काम होता है कि वो दोनों पार्टीज को बिठाए, दोनों से बात करे और उनके साथ में सत्र को चलाने की अहम भूमिका निभाए। स्पीकर साहब को अपना काम याद है, बहसबाजी होती है, लेकिन नेताओं को अपना काम कब याद आएगा? ये सत्ता और विपक्ष में दोनों में बैठे हुए। आपने मेरा काम याद दिला दिया, स्पीकर साहब का याद दिला दिया। ये अपने जो आपके जो पंजाब में स्पीकर भी नेता ही जो आपके दिल्ली में मित्र हो जाते हैं, पंजाब में दुश्मन हो जाते हैं, बिहार में मित्र हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में दुश्मन हो जाते हैं, गुजरात में तो क्या होने वाला है वो देखते हैं। आप उनको कभी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते राजेश जी? क्यों नहीं बोलते? कभी आप इंडिया अलायंस में आ जाते हो, कभी आप चले जाते हो। जनता को कंफ्यूज करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एंड दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ होने का ये बहुत बड़ा कारण है कि यू योरसेल्फ आर नॉट क्लियर, आपको क्या करना है। बिहार में जाके आपके एक दो नेता ने बोल दिया कि हम लिकर शॉप्स खोलेंगे, हम लिकर बैन हटाएंगे। ये दिल्ली में एक पे एक के फ्री के चक्कर में सुपड़ा साफ हो गया। ये बिहार में खोलने जा रहे हो, वहां खाता खोलने से पहले निपट जाओगे। यू शुड अंडरस्टैंड, ये लिकर से जितना दूर रहो आप, अच्छा भाई। जनहित में जारी टाइप सिचुएशन है, 27 साल वनवास में रही आपके लिए, ये जनहित में जारी टाइप स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं दिल्ली में वनवास में रही, एक वो आपका घर और एक बोतल पे बोतल फ्री आपका सुपड़ा साफ करेंगे दिल्ली में। पंकज जी, बैक ऑन टॉपिक। पंकज जी, मैं कमिंग गौरव जी आफ्टर 27 साल, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। 27 साल भाजपा पंकज, ओके वी विल मीट। 27 साल विपक्ष में रही। आप तब एक नए हेयर स्टाइल के साथ आ जाना, पर बात करेंगे। ओके पंकज शर्मा जी। सेना के शौर्य का हल्का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश किसने की? शौर्य सेना ने दिखाया, विपक्ष मजबूती से उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन सेना के शौर्य का सेहरा अपने सिर पर बांधकर कौन घूमता रहा? बड़े बड़े आदम का पोस्टर किसने लगाए? वायुसेना की वर्दी में। विजय त्रिवेदी जी ने ठीक कहा कि सेना के शौर्य का सम्मान किया जाना चाहिए और बहस के दौरान भी उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और अपनी एक्शंस के दौरान भी उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अमेरिका गए मोदी जी 10 बार 11 साल में, क्या किया अमेरिका ने उनके साथ? क्या कह रहे हैं ट्रंप? 25वीं बार बोल दिए। फ्रांस गए 8 बार, ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांस की क्या भूमिका रही? जापान, रूस, यूएई 7-7 बार गए, जर्मनी गए 6 बार, कई देशों की यात्राएं 5-5 बार, 4-4 बार, 78 देशों में गए, कुल 90 विदेश यात्राएं की। और हमारी विदेश नीति का क्या हाल हुआ?
क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? सेना के शौर्य का किसी ने असम्मान नहीं किया तो सत्तारूढ़ दल ने किया, खुलकर किया। ऑपरेशन सिंदूर सेना का पराक्रम था, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम नहीं था। किसने कहा कि लेकिन भारतीय देश जनता भर में पार्टी का भारतीय पराक्रम? जनता पार्टी ने बैनर पोस्टर लगाए, सिंदूर तक बांटने की योजना बनाई। वो तो चूंकि मखौल इतना उड़ गया, फेक न्यूज पे लेट्स नॉट गो ऑन फेक न्यूज। अब फेक न्यूज पे जाऊंगा तो मैं बांटने की योजना राहुल गांधी जी बहरेन से कहां गए वो भी मैं बोलने लगूंगा। कभी कोई सिंदूर बांटने की बात नहीं थी, आपको पता है पंकज जी, यू आर अ जर्नलिस्ट। ओके, गौरव भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो विजय जी ने जो बात कही मैं उसको बहुत सम्मान करता हूं और यही कहूंगा कि वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। वो अगर सरकार की आलोचना भी करें तो मुझे मंजूर है, लेकिन सकारात्मक आलोचना, तथ्यों के आधार पर आलोचना होनी चाहिए, वो भी मानेंगे। बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर रोक दो। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी रुका नहीं है। दूसरी बात, या तो आपको भारत की सेना डीजीएमओ पे भरोसा है या डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है। भारत के डीजीएमओ कह चुके हैं कि पाकिस्तान थर थर कांपा, उसने फोन किया और उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि अभी कुछ समय के लिए युद्ध विराम होगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या करा है मोदी जी ने विदेशी यात्राओं में, मैं बता दूं आपको। रफेल जो गरजा तो पाकिस्तान जो है परास्त हुआ, कहां से आए? फ्रांस से आए। इजराइल ने आपको रेडार दिया, आपको जो है रॉकेट्स दिए। क्या अमेरिका ने हमें चिनूक अपाचे नहीं दिए? और एंटी मिसाइल सिस्टम कहां से आया? रूस से आया। ये विदेशी यात्रा की वजह से ही होता है। लेकिन एक बात कहूंगा, जब कांग्रेस के नेता रफेल का मजाक उड़ाते खिलौना दिखा के या सरेंडर मोदी कहते देश के प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री जी का एक तस्वीर निकालते हैं सर तन से जुदा, तो जरूर कष्ट होता है, हर नागरिक को होता है। ये बात याद रखिए। मैं आपकी बात मानता हूं और मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगा, राजेश जी, रत्नाकर जी और पंकज जी, वो आई वांट टू डू अ लालू जी ऑन इट। वो लालू जी की क्या पुरानी स्पीचेस का भी मीम बनता है ना, पॉलिटिकल मीम। वो लालू जी ममता जी से कहते हैं ना कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। आपका जो है ना यही हालत हो गया। आप जितना मर्जी बोलते रहो नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए, नहीं, जितना आप बोलते हो उतना वो इंक्रीज कर देते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं सही बता रहा हूं। जैसे हर बार इलेक्शन से पहले आप जितनी बार पर्सनल अटैक करते हो नरेंद्र मोदी के ऊपर, उतना बीजेपी को फायदा होता है। यहां तक हो गया कि गौरव भाटिया ने खुद कितनी बार डिबेट में बोल दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं, मतलब बीजेपी का सबसे बढ़िया मैस्कॉट है। फायदा हो जाता है बीजेपी को राहुल गांधी से, जितनी बार वो मुंह खोलते हैं। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, जितनी बार आप प्रधानमंत्री पे अटैक करते हैं उतना बार मेरे को तो लगता है कि वो पीएमओ 2-4 ट्रिप और बढ़ा देता है। बोला यार इनका कुछ नहीं तो इनका बीपी हाई कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।